हेलो, देखिए प्रशांत व्यास, आप सबके सामने न्यूज़ ओनर। रुझान की बात, मैंने लास्ट वीडियो दिया था, देखा आपने? फिर से मोदी, क्यों फिर से मोदी? 370 की कलम और मोदी फिर से क्यों? ये वीडियो देखना मेरी न्यूज़ चैनल पे। रुझान मुझे पता था, मैं ज्योतिष हूँ। ऐसा नहीं कह सकते एस्ट्रोलॉजर नंबर वन हूँ, मुझे पता था। क्यों पता था? वो भी मुझे पता था। सॉरी, क्यों पता था? वो भी मुझे पता था, क्योंकि मोदी साहब आने वाले थे। क्यों आने वाले था वो मुझे पता था। मेरा वीडियो देखना उसके लिए पहले। मैं कब से बोला हूँ तो आपकी बार 400 पार, मोदी सरकार, फिर से सुरक्षित स्टेबल सरकार। मैं वडनगर गया था। सुनो मित्रों, मैं वडनगर गया था एक संडे की छुट्टी को, मोदी जी के गांव। मोदी जी के गांव के छाव में अभी तो रेलवे भी डेवलपमेंट हो गया है मोदी जी की गांव में। पूरा वडनगर घूमा और सबका सर्वेक्षण भी लिया। उनके गांव से भी बोले थे मोदी जी आना चाहिए। ओके, मैं एग्री था। मैं खुद इधर एसटी में सवारी करके गांधीनगर से एसटी में वडनगर गया। पहले एक्टिवा गांधीनगर पे रखा था, डेपो से वडनगर गया। समझ में मुझे ऐसा फील हुआ मेरा गांव है। और मोदी जी को कई बार मिल चुका हूँ। मैं कोई गलत नहीं बोलता, कई बार मोदी जी पर्सनली भी मेरे नाम से जानते, प्रशांत व्यास। मोदी जी से मिल चुका हूँ। अभी पत्रकारिता का कैरियर चालू किया था। देखो क्यों मोदी जी, आपने रिजल्ट देखा होगा, हर जगह एक ही चर्चा थी। 293, 293, 400 बोल रहे थे, 293 आए। समझ में आ गया? 233 विपक्ष एंड जो इंडिया गठबंधन और 17 अन्य को। अभी तक का रुझान बोल रहा हूँ, अभी तक का रुझान बोल रहा हूँ। ओके, तो मेरा वीडियो देखना क्यों मोदी जी। मैंने बहुत सारे वीडियोस लिए थे, मेरे पूरा न्यूज को फेंक डालो यानी देख लो एक एक वीडियो। मैं कब से इसके पीछे पड़ा था, क्यों मोदी जी। अपने वीडियोस देखे होंगे। 2 मिनट। हेलो, 1 सेकंड। हेलो, हाँ, तो मोदी जी ने बोला था, देखो गुजरात में कई बार मुलाकात हुई मोदी जी से। ऐसे उनका फैन हो गया वो, प्रशांत नाम से पर्सनली जानते। सो मोदी जी ने बोला कि जब जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन का रुझान आता है, मोदी जी जैसे एक योगी है। पहले तो हिमालय गए थे। फिर उनके गुरु, कलकत्ता वासी गुरु ने बोला, जिनका निधन हो गया था बीच में, कि बेटा नरेंद्र तुम देश की बागडोर संभालो। फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने आ गए, तो उनको तो पता ही होगा। फिर भी वो बोलते हैं कि जब भी इलेक्शन का रुझान आता है मैं अकेला रहता हूँ। उसको दिमाग पे नहीं रहता गीता का सिद्धांत, हार या जीत वो सुख की बात नहीं है। तो मोदी जी ऐसे ही कमरे में अकेले रहते और उसके मनोमंथन करते, जिसको विरक्त भावना कहते। ओके, सो ऐसा भी हुआ था कि जब चाय की दुकान थी मोदी जी की, तो किसी ने उनका इंसल्ट भी किया था, अपमान किया था। सो मोदी जी को मौत का सौदागर भी बोला था, मौत का सौदागर बुलाया गया, तानाशाह हिटलर बुलाया गया। ओके, सो मोदी जी ने ऐसा ही जवाब दिया कि अगर बड़े बड़े लोग छोटे लोगों का अपमान करें मुझे कोई गलत नहीं लगता। जैसे अमिताभ बच्चन ने एक बार सोनिया गांधी जी को सुनाया था। सुनो अमिताभ बच्चन जी ने क्या कहा था, आप राजा है हम रंग के। इतना अच्छा स्टेटमेंट था बच्चन का सोनिया गांधी को। सो कोई गाली गलौज भी बोले तो मोदी जी बोलते हैं कि मैं उससे लाइट लेता हूँ, कि मुझे गाली देता है मैं आगे बढ़ता हूँ। मोदी जी बदले की भावना नहीं रखते। एग्री हो मेरे पॉइंट से? तो तानाशाह कहने से तानाशाह की बिरादरी बिरादरी दुखी होगी, मोदी जी का जवाब था। सुनो प्रशांत यार, दूसरी बात। ओके, मैं
उन्होंने सीएम थे मोदी साहब, गुजरात में सीएम के दौर पे 10 साल रह चुके। उन्होंने बोला मैं कॉमन मैन हूं, ओके। और नामदार लोग हमारा अपमान करते, बड़े बड़े लोग, सही तो बात है ना भाई, तो वही तो डायलॉग है। तो मोदी जी चाय की दुकान पे थे तब, तो फिर आगे बढ़ गए, कैरियर देखो, प्राइम मिनिस्टर और विश्व में मोदी जी की नामना है। तो भ्रष्टाचार के सामने जो एक्शंस है, मैं काफी कुछ उनकी पॉलिसी सिद्धियां बताई थी। 5 साल में क्या, 10 साल में मोदी साहब ने क्या किया, वे वीडियो देखना, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। प्रशांत व्यास। मैं पहले से ही जानता था मोदी जी आएंगे, भले कम सीट मिली है, कई कारण हो सकते हैं। साउथ में मैंने पहले बोला था, साउथ में भाजपा फोकस नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है। साउथ भारत में वहां पे कांग्रेस और अन्य पक्ष ज्यादा आते हैं, ओके। सो मोदी जी का बोलना था, जो सरकार को लुटते उनका जनता की फिक्र नहीं, ओके। उन्हें बताया था केरल कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा स्कैम हुआ था, तो कितने सारे रुपये मोदी जी ने जनता जी के लिए बचाए, ओके। बचाए कि नहीं, ऐसे से कि नहीं, रुपये हमारे मेहनत के रुपये व्यर्थ जाते, मोदी जी ने बचाए, वो उनका कहना है, ओके। तो पहले का जो लॉ था, अंग्रेज जमाने का लॉ था, तो अमित शाह और मोदी जी ने मनोमंथन किया। और प्रॉपर्टी है, लैंड ग्रैबिंग है, किसी की जमीन, साहूकार होते जमींदार पहले हथिया लेते थे। एक सामान्य किसान जो गर्मी में, आजकल कितनी गर्मी, इतनी गर्मी में सामान्य किसान धूप में मेहनत करता है। हम फल फलादी सब्जी खाते हैं, किसान की मेहनत है, किसान देश का ताकत है, तो उनकी जमीन ले लेता साहूकार जमींदार। ये सब एक्ट बहुत ही, जो वकीलों के खास है, वकीलों को बोलूं कि एक रद्द होना था, मोदी जी बोले हम कर देंगे, और हुआ भी। माने आप मानते हैं मोदी जी ने जो कहा था वो वचन निभाया। अमित शाह ने 370 कलम रद्द की, मैंने वीडियो दिया था। कुछ कारण सर, कुछ लोगों को अच्छा वीडियो पसंद नहीं आता भी, ऐसा सर्वे होता है तो मैं निकाल देता हूँ। मैं ऐसा रिजिड नहीं हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा ही है तो आप सुनो। तो ये जनता के इतने सारे पैसे बर्बाद होते, 10 साल में मोदी जी ने बचाए, ओके। कुछ एक्ट भी लाए, चलो इस बार 293, पर कायदा तो घड़ सकती है सरकार, अच्छा कि विपक्ष है उसका काम हुआ पोकरना है। एक दुख हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर बना, वहां भी भाजपा की हार होती दिखाई दे रही है, और स्मृति ईरानी जी भी हार रही है। तो ये थर्ड टर्म है, मोदी जी ने क्या बोला, मेरी थर्ड टर्म है, और जनता की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, मैं सब जनता को सौंप देता हूँ। मुझे सबूत दे, मैं एक्शन लूंगा। जो करप्शन चल रहा है, करप्शन की बात है, मैं मिडिल क्लास हूँ, पत्रकार हूँ, मिडिल क्लास हूँ, मैं ईमानदारी से कहूँ, अगर मैं करप्शन करने लगूँ, लोगों का देख के क्या देश की हाल होगी। सब ऐसा सोचे मैं करप्शन करूँ, मैं करप्शन करूँ, मैं करप्शन, देश खड्डे में चला जाए, भारत माता की हाल क्या हो। सोचा है कभी? ये करप्शन को उसने रोका, मोदी जी ने रोका। 10 सालों में ट्राई किया कि अच्छी सुशासित गवर्नमेंट मिले, हमने, जनता ने वोट दिया। 293 पे मत जाओ, जीत गया भाजपा। अब की बार मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार, सुशासित सरकार, बहुत अच्छा मैनेजमेंट रूल्स है, पूरा वर्ल्ड में बखान हो रहे। पाकिस्तान की जनता बोल रही थी कि अगर मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर, अफगानिस्तान की जनता बोली, पाकिस्तान क्या मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर बोले हमारा कंट्री कहाँ बोले। और हम भारत वाले मोदी जी की कदर नहीं करते, गाली गलौज देते। और मोदी जी क्या कहते, कर लो गाली गलौज, कर लो गाली गलौज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी का इतना ही सेंटेंस है। अब सुनो कितने ग्रेट पीएम है। तो जनता की लड़ाई है, जनता की भलाई है। जो मुझे इंफॉर्मेशन देगा मैं एक्शन लूंगा, चाहे पुलिस तंत्र होगा, आर्मी होगा, करप्शन नहीं होगा देश में, ओके। मैं देश का रक्षक हूँ, मैं चौकीदार हूँ। बीच में मोदी का स्लोगन आया था, मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार हूँ, सब बोलते थे। मैं देश का रक्षक हूँ, ओके। उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया कि कोई एक बार टिकट नहीं लेता, ट्रेन चलती है, टिकट की अगर टीसी आता है पकड़ता है, बार बार ऐसा करे तो उसका पोस्टर लगवा दो, मोदी जी बोलते। फिर कोई वो ही आदमी ट्रेन में चढ़े तो कोई तो बोलेगा ना कि भाई टीसी साहब ये टिकट लिए बिना चढ़ा है, वो बदनाम हो जाएगा, उसको कड़क सजा होगी। तो देश में यही है कि टिकट लिए बिना चढ़ते, माने समझ लो, कुछ मेरा इशारा समझो, मेरा इशारा समझो, मैं सांकेतिक भाषा में बात करूं। 10 साल में गुजरात को अच्छा कर दिया। चलो एक बात
कम है कि यादव जाट और समाजवादी पार्टी बसपा ये सब ने मिलके योगी जी को दुख पहुंचाया है कि सीट कम आई। पर योगी जी ग्रेट सीएम है, मोदी जी सपोर्ट करते हैं, अमित शाह भी सपोर्ट करते हैं। अमित शाह हमारे गांधीनगर में स्टार, हम सब कंधे से कंधा लड़ा के अमित शाह का प्रचार कर रहे हैं। क्यों? गृह मंत्री है, इसके लिए एक अच्छे इंसान है। उनके पुत्र सुपुत्र जय शाह से भी मैं मिला, जय भाई शाह से भी। तो अमित शाह जंगी बहुमती से गांधीनगर लोकसभा में फिर से जीत गए, कांग्रेस की सोनल पटेल हार गई। ये सब एस्ट्रोलॉजी से मैं नतीजा निकाला था। पत्रकार तो हूं, मैं हर जगह घूमता, गर्मी में भी घुमा हूं। मेरा ऑफिस का वर्क होता था, ऑफिस का टाइमिंग होता है, शाम को मैं भाजपा के प्रचार में, सुबह भाजपा के प्रचार में, हर जगह कमल कमल दिखता था। क्यों? मुझे लगता था मोदी जी आएंगे। मेरे वीडियोस देखना, इसीलिए बोलता हूँ कि मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, प्लीज मेरे वीडियोस देखना। आखिरकार आ गए ना तीसरी टर्म पे। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि देश का भागला करना चाहते हैं कुछ खालिस्तानी तरफी लोग, कुछ पाकिस्तानी तरफी लोग, भारत देश को तोड़ना चाहते। हरियाणा में भी भाजपा का दबदबा है, पंजाब में भी। ऐसे लोगों से चेतना है हमें। पन्नू जैसे लोग हैं, देश के गद्दार लोग हैं। मोदी जी क्या कहते हैं? देश में गद्दारों की बर्बाद है गुलिस्तान के लिए, बर्बाद है गुलिस्तान के लिए। एक ही उल्लू काफी है, यहाँ तो साग पे उल्लू बैठे। 100 में से 80 बेईमान, ऐसा भी बोलते हैं, फिर भी मेरा भारत मान। क्या आज बेईमान होते चले हैं, सब बेईमान, सबको स्कैम करा है, रातों रात करोड़पति बना है। इसलिए मोदी खुदता है। मोदी क्यों खुदता है? उनको गलत नाना चाहिए। जब नोटबंदी की थी, मोदी की कितने सारे हम लाइन में खड़े रहते, फिर भी मोदी को वोट दिया ना, तो 293 सीटें। नोटबंदी की थी, क्यों की थी? कि ये सब ना पैसे ना जो गैर कायदे से फॉरेन से आते थे, फंडिंग, तो मोदी साहब ने नोटबंदी की। जिनको मौत का सौदागर बोला गया, जिनको तानाशाही हिटलर बोला गया, मोदी जी खलित नहीं हुआ, अपने कार्य में लगे रहे। जिसकी माता जी हीराबा, विश्व की पूजनीय माता जी का देहांत होता है, मोदी साहब स्मशान गृह में जाते, फिर से विधिवत काम में लग जाते। ऐसा इंसान देखा है। जैसे सरदार पटेल जी को भी कोर्ट में कोई रिलेटिव उनका मरण हो गया, मैसेज आया था, फिर सरदार पटेल जी कोर्ट में केस लड़ते रहे, वो लोखंडी पुरुष थे। तो मोदी जी को भी ऐसा हुआ, हीराबा का मृत्यु होना। कौन शोक नहीं करेगा? मां मरेगी, किसकी मां मरेगी, शोक नहीं होगा। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर फिर से काम में लगे, देश हित में। ऐसे प्राइम मिनिस्टर देखे, निखालस, एकदम भले इंसान है मोदी जी। लोग उनको बदनाम करते, गाली देते। एक चाय वाला आगे बढ़ गया, सबकी जलन हो गई। जहां तक बाइडन साहब, जहां तक फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, पुतिन, इजराइल, नेतन्याहू, सब मोदी साहब की नीति की प्रशंसा करते। तो ये तीसरी टर्म है, 293। मेरे लिए तो बहुत है 293। 400 आता तो भी अच्छा होता। हाँ, कोई विपक्ष को खुश होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सीट ले गए तो। काम पॉलिसी नहीं है उनके पास। मोदी जी के पास 10 साल का विजन है, और मोदी जी जो प्रॉमिस करते वो निभाते। जो गुजरात में किया, हमारे गुजरात का विकास किया। मोदी जी ने सब वर्गों को साथ में रख के गुजरात का विकास किया। आयुष्मान कार्ड, लोगों की हेल्थ की चिंता। मोदी साहब 18 घंटे काम करते, 3-4 कलाक सोते होंगे मेरे ख्याल से, योग करते हैं। विश्व योग दिन का क्या महत्व है? भारत में था। आज पूरा विश्व योग दिवस 21 जून यूनेस्को में मनाएगा। मैं चिल्ला के कह रहा हूं, यह किसकी बदौलत? मोदी जी ने योग की हिमायत है। पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। भारतीय संस्कृति, ऋषि संस्कृति, आर्य संस्कृति प्रचार कौन किया? मोदी साहब ने किया, अमित शाह ने किया योग दिवस। अमित शाह भी अच्छे गृह मंत्री है, राजनाथ सिंह संरक्षण में। 293 कम दी। क्यों कम दी? गर्मी था, एक तो गर्मी था, चलो वोटिंग का माहौल ऐसा था, अलग अलग स्टेज में गर्मी था, संडे नहीं था। और ईवीएम कहाँ आया भाई? राहुल बाबा, ईवीएम कहाँ से है? आपको 233 इंडिया को सीट मिली, एनडीए को 293। तो ईवीएम की गड़बड़ थी राहुल बाबा? नहीं थी। मोदी की लोकप्रियता थी, मन में नाम था, मोदी का मैजिक था, लोग जानते थे मोदी पे भरोसा है, ट्रस्ट किया। आज जगह जगह घुमाओ, प्रशांत व्यास पत्रकार होते हुए, हाँ, कोई विचारधारा नहीं होती,
हिंदुत्व की विचारधारा होती, आरएसएस की होती है, भाजपा की होती है। भाजपा है तो हिंदुत्व है, भाजपा है तो नारी सुरक्षा, 181 अभियान पे कॉल करो। कोई भी नारियों की छेड़ती करता है, आज मोदी सरकार है, तुरंत वैसे लोफर लोगों को 181 की मानों के ले जाती है, रिस्पेक्ट के साथ, विथ रिस्पेक्ट ले जाती है। मोदी सरकार का काम महिला सुरक्षा है। आज दिल्ली में जाओ, कलकत्ता में जाओ, महिला 12-12 बजे तक घूमती रहती है, जब से भाजपा शासन है। पहले ऐसा नहीं था। महिला सुरक्षा प्राधान्य। इकोनॉमी पे भारत नंबर 5 पे है। अभी 5 साल में मोदी नंबर 3-1 पे कर देंगे। वर्ल्ड में इकोनॉमी ने नंबर 3 या 1 पे इंडिया आ जाएगा। मोदी जी का विजन है। ट्रेन देखो, हमारी ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, मोलो ट्रेन, अहमदाबाद में मेट्रो ट्रेन शुरू हो गई हर जगह पे। वस्त्राल से वो क्या बोलते हैं, वस्त्राल है, थलतेज है, सब जगह मेट्रो जाती है ना, जो अप डाउन करते हैं नौकरी में। मेट्रो में आप फिर चुके हो, अप डाउन करते। मेट्रो ट्रेन शुरू की, मोनो रेल शुरू की। ट्रेन कितनी फास्ट गति से जा रही है भारत की, मोदी जी के शासन में। नितिन गडकरी जी ने मार्ग बहा, अरे नितिन गडकरी जी ने एक सड़क अच्छी बना दी है, लाइक फेरी सड़क, बहुत ही। ये सब भाजपा ने किया, प्रजा ने नोट डाउन किया। क्यों मोदी को वोट दिया? अभी ये लोग तो मानेंगे नहीं भाई, ऐसे कहने के लिए कहेंगे लोकतंत्र में जनता का जनादेश, लोकतंत्र में जनता का जनादेश मान्य है। अरे यार, आपको मान्य ही नहीं है, मोदी ही मान्य नहीं है, तो आप लोगों को नरेंद्र मोदी खुदता है। करप्शन आपकी दुकान बंद हो गई है, करप्शन बंद हो गया। मैं तो मुंह पे कहूंगा प्रशांत, आपके मुंह पे लपड़ा मारी है मोदी जी ने। हम मिडिल क्लास मजदूर लोग कितनी मेहनत करते, कितने पैसे कमाते थे, लोगों के पास करोड़ करोड़ कहां से आते हैं? मोदी जी को ये खुदता है। चाहे इनकम टैक्स की सीबीआई की रेड होती है, फिर लोगों को खुदता है। चाहे सुपरस्टार हो, चाहे नेता हो, मोदी जी किसी को नहीं छोड़ते। सुपरस्टार है, उनको भी पकड़ा है। करोड़ों के नाणे कहां से आते बेनंबरी? चाहे नेता हो, मोदी जी जॉब लेते, अपनी पार्टी का भी जॉब लेते, विपक्ष का भी। मोदी जी को सजा भी कर दे। अभी केजरीवाल अंदर है, कोई हक नहीं, शीश महल वाले को कोई बोलने का हक नहीं है। आम आदमी पार्टी, आम इंसान। अरे तुम शीश महल बनाते हो, आम इंसान कहां से हो केजरीवाल? तुम हनुमान जी के भक्त हो, उनको भी अंदर कर दिया। क्यों? करप्शन किया था। मोदी जो करप्शन करे, मोदी जी नहीं सांक ले, क्योंकि मोदी जी प्योर ऑनेस्ट इंसान। आज का रिजल्ट आया, मैं सबसे बड़ा खुश हूं। मैं पर्सनली मोदी जी को मिल चुका हूं, 1000 बार कहता हूं। नाम से जानते प्रशांत व्यास मुझे, मोदी जी मेरे भी, मैं भी ऑनेस्ट इंसान हूँ। मैं गलत काम नहीं करता हूँ, कहीं किसी का, ऑनेस्टी से अपनी जॉब करता हूँ, ड्यूटी निभाता हूँ। सो आज जो रिजल्ट आया 293 सीट, काबिल तारीफ है। और संसद में और सीट भी बढ़ेगी, और कायदा भी एक पारित कर सकेंगे हम। जो बाकी है मोदी सरकार के लिए कायदा पारित करना, जो पुराने अंग्रेज जमाने के कायदे, काय को लट्ठू रखाते हो यार? वकील जज, सोचो वकील और जज, पुराने कायदे हम कॉपी कर रहे थे अंग्रेजों। आईपीसी, प्रॉपर्टी एक्ट, किसी का लैंड ग्रैबिंग कैसे कर सकते हो? मैंने बताया, साहूकार लोग थे पहले, किसानों की जमीन हड़प ले, नहीं होता मोदी सरकार में। मुझे खुशी है, हर एक की जमीन होती है, मातृभूमि होती है, माता होती है, जमीन होती है, किसान होता है, माता है, मातृभूमि है, उसको कैसे छीन सकते हैं दूसरों की जमीन? मोदी जी ने बंद करवा दिए सब गोरख धंधे। थोड़ी मैं एक्साइट हो गया, ये कहना जरूरी था। तो 7वीं जून पे चाहे वर्ल्ड के नेता आएंगे बड़े बड़े, मोदी जी शपथ विधि करेंगे। अच्छा दिन है, ज्योतिष में अच्छा दिन है, लंबी सरकार चलेगी और 5 साल मोदी जी रहेंगे। हाँ, थोड़ा दुख हुआ, कम सीट है जो भाजपा के चाह के, और अग्निकांड हुआ है राजकोट में, तो सादा इसे सब जगह पे केंद्र सरकार ने बोल दिया था कोई उत्सव नहीं मनाना, जीत का जश्न। मैं भी जाता हूँ कमलम में उत्सव मनाने के लिए, मैं भी खुद डांस करता हूँ कमलम में जाके, मैं भी इंटरव्यू देता हूँ और चैनल को, ये मेरी चैनल न्यूज़, इसको देखते रहिए। तो ये बात हुई, आप सबने मुझे सुना, आपकी चैनल है, सपोर्ट करो, मैक्सिमम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अच्छी कमेंट करो। मैं शिव भक्त हूँ, हिंदू सनातनी और फिर ब्राह्मण हूँ। काम है मेरे पत्रकार का, ज्योतिष का, मार्केटिंग का, सिंगिंग का, एंकरिंग का। देखो यूट्यूब पे मोनेटाइज हो या ना हो, आप लोग सपोर्ट करेंगे, पैसा भी कुछ मुझे मिलता रहेगा, जरूर होती है मीडिया डेवलप के लिए। मैं शिव जी का भक्त हूँ, ओके। ज्योतिष भी अच्छा देखता हूँ, इसलिए तो मैंने भांखा था कि मोदी जीतेंगे इस बार, तीसरी बार।
मैंने पहले से बोल दिया था, एस्ट्रोलॉजी सबको पता है, मेरे दोस्तों को। आपकी चैनल है, उसको सपोर्ट करो मैक्सिमम, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। राम मंदिर बनाया अयोध्या में, सबसे बड़ी सिद्धि है, इसलिए इतने वोट है। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया। जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जय श्री राम। मेरा भारत महान बनेगा, मेरा भारत महान मोदी जी है। ऐसे ईमानदार पीएम वर्ल्ड में कहीं नहीं देखे होगा मैंने। तो पाकिस्तान की प्रजा जंक रही है, पाकिस्तान पड़ोसी देश, हमारा दुश्मन देश के मोदी जी ऐसा पीएम मिल जाएंगे। यहाँ के निकट्ठू नालायक पीएम साथ है, वो बोलते हैं, सच में बोलते हैं जाहिर में। हम तो ऐसा नहीं कहते, मोदी जी की इज्जत कर दे। आपकी चैनल है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। हर एक अच्छी चीज़ देता हूँ, वीडियोस देखो मैंने भाजपा के लिए वीडियो दिया था, मोदी जी क्यों आएंगे दिया था, देखना मेरी चैनल पर। तो मैं देशभक्त हूँ, पहले सनातन हिंदू फिर ब्राह्मण हूँ, मेरी कास्ट बाद में बोलता हूँ, पहले हिंदू। आपकी चैनल है, आपको सपोर्ट से ही चलती है। 2500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर और भी बढ़ेंगे। मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, मेरा एंकरिंग आपको पसंद आता है। जो मोनेटाइज करने में मदद करो यूट्यूब पे, मैं और क्या अपेक्षा रखूँ। मेरा शिव जी भोलेनाथ है और मोदी जी भी शिव भक्त है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भारत, जय हिंद। आगे भी अच्छी सरकार चलेगी, इंडिया इकोनॉमी नंबर 1 पे जाएगा। मोदी जी का विजन है। मोदी जी को और चांस देते हैं और साबित होगा, क्योंकि वो जनता की भलाई चाहते हैं। जैसे गुजरात में किया 10 साल में, अभी ये 5 यानी 15 साल होगा मोदी शासन का प्राइम मिनिस्टर। कोई भी लंबा इतना प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, कंटिन्यूस नहीं बनाए। देखो रिकॉर्ड मोदी जी जैसा, क्योंकि उनकी चाहना है, 1 मैन आर्मी है मोदी भाजपा में, उनकी वजह से वोट डालते हैं लोग। हाँ, हुआ था कुछ क्षत्रिय समाज, रूपाला साहब, ये सब विवाद भी हुए थे, पर फिर भी जनता ने, गुजरात की हिंदू प्रेमी भाजपा की प्रेमी जनता ने 25 सीट दिला दी गुजरात को 26 में से। वो कम बात है। हाँ, विवाद मतभेद होता है, मनभेद होता है, मतभेद होता है, पर मनभेद नहीं होता है। सब समझते हैं कि मोदी जी विकास करने वाले। ये सब विवाद होते रहते हैं और कोई शर्मिंदा भी होता है, माफी भी मांगता है। मित्रों, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, किसी के अगेंस्ट नहीं, पर आखिरकार मोदी की जीत हुई, ये साबित करता अमित शाह की जीत हुई। मैं जय भाई से भी मिला था, वो एडवोकेट सम्मेलन में आए थे, अमित शाह जी के सन, और बहुत ही यंग एंथुसियास्टिक है जय भाई साहब। मैं 2 बार मिला उनको, शास्त्री नगर में एक मेरे घर था जब, जो बहुत अच्छा लगा कि गृह मंत्री के पुत्र होते हुए इतना वोटिंग का ध्यान रखते जय भाई। बस आज इतना ही कहूँगा। और भूपेंद्र काका, हमारे लोक लाडीले सीएम भूपेंद्र काका को अभिनंदन, नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन, अमित शाह जी को अभिनंदन, जो हमारी लोकसभा से बहुमति से जीता है सोनल जी पटेल के सामने। बस आज इतना ही कहूँगा, मेरी वाणी को विराम करो। आप मैक्सिमम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। थैंक यू। मुझे सुना, ये पार्ट 1 था, और भी इलेक्शन के रुझान दूंगा। मैं बहुत रख रहा हूँ गर्मी में, इलेक्शन में सब जगह मोदी था। मैं सच बोल रहा हूँ, ज्योतिष हूँ, पत्रकार हूँ, एंकर हूँ, गायक हूँ, मार्केटिंग पर्सन भी हूँ, बहुत सारा काम कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी भी है मेरा, पूजा पाठ भी कर रहा हूँ। जय बुदेव, जय परशुराम। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू। आप सबसे अलविदा। मेरा वीडियो जरूर देखना, अच्छा लगे तो बोलना, और अच्छे वीडियो दूंगा। ये पार्ट 1 था रुझान का। थैंक यू। क्यों मोदी आए आपको समझ में पड़ गया, एक सिंपलनेस है मोदी की, ओके ना। इस प्रकार से तीसरी बार सरकार रचने जा रहे हैं मोदी जी। खुद मेरी तरह ही फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के शूटिंग है, उनमें आर्ट है, वो अच्छी फोटोग्राफी भी कर रहे थे। माने मल्टी टैलेंट है मोदी जी भी। देश को आगे बढ़ाएंगे, यही अपेक्षा। सब भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।